श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल वास्तविक जानकारी पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए उपायों को वीडियो के माध्यम से करके बताते हैं, ताकि वीडियो के माध्यम से उपाय देखकर समझने में आपको आसानी हो। इस वीडियो में हम आपको गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी के बताए सोमवार के दिन किए जाने वाले विशेष 3 नए उपायों की जानकारी देने वाले हैं, जो कि हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताए हैं और बिल्कुल नए और अचूक उपाय है, जिसमें आपको रंगेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए किया जाने वाला एक विशेष उपाय है। इसमें आपको कार्य में सफलता प्राप्त करने वाला किया जाने विशेष उपाय है। और इस वीडियो में हम आपको एक धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति वाला एक विशेष उपाय वीडियो के माध्यम से करके बताने वाले हैं। सभी उपाय सरल और आसान है। वीडियो के माध्यम से देखकर समझने में आपको आसानी होगी, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। स्पेशली इस वीडियो के अंत में जो रंगेश्वर महादेव वाला उपाय है, वह आपको इस माघ माह के पावन शिव सोमवार में वह उपाय आपको करना ही है, इसलिए वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखिएगा। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की ओर। गुरु जी ने अपने कार्य में करने के लिए एक विशेष उपाय की जानकारी दी थी। काफी सरल और आसान उपाय है। शिवलिंग पे आपको एक विशेष तरीके से जल अर्पित करना है। गुरुजी ने कहा, आप अगर चाहते हैं दुनिया वालों के किसी के सामने आपको हाथ ना फैलाना पड़े और आपका कार्य पूर्ण हो जाए, तो आप भोलेनाथ के भरोसे होकर यह उपाय कर कर आप उस कार्य के लिए निकल जाइए। आपका वह कार्य सफलता मिलती है। आपको एक कलश जल लेकर शिवालय जाना है। उस शिवलिंग पर आपको जल चढ़ाने की शुरुआत माता अशोक सुंदर के स्थान से करना है और पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है, जैसा हम आपको वीडियो के माध्यम से भी बता रहे हैं। आपको उत्तर मुखी होकर बैठना है, मतलब आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो। इसके बाद जल चढ़ाने की शुरुआत आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से श्री शिवाय बोलते हुए करना है। आप चाहो तो नमः शिवाय या फिर ओम नमः शिवाय भी बोल सकते हैं। इसके बाद पूरा जल आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दीजिए। इसके बाद हाथ जोड़कर आप बाबा से निवेदन कर सकते हैं कि मैं आपके ही भरोसे जा रहा हूं, आपको ही साथ देना है। मुझे इस कार्य में सफलता पाना बहुत आवश्यक है। बस आप निकल जाइए, आपको निश्चित सफलता प्राप्त होती है। गुरुजी का यह बताया विशेष उपाय कभी भी किसी भी सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। गुरुजी ने कहा, जीवन में बहुत परेशानियां चल रही हो, रोग बीमारियां झेल रही हो, दवाइयां नहीं लग रही हो, या फिर जीवन में आप जिस कार्य में हाथ डाल रहे हो उसी में आपको हानि देखने को मिल रही हो, तो आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर कुछ विशेष स्थान है जहाँ पर आपको हल्के हल्के हाथों से स्पर्श करते हुए दबाना है। कौन कौन से स्थान है वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, गणेश भगवान का स्थान, शरण कार्तिक के भगवान का स्थान दबा सकते हैं, और माता पार्वती का जो हस्तकमल होता है, शिवलिंग का जो कटी भाग होता है, वहां पर भी आप धीरे धीरे दबाते हुए जिस व्यक्ति को दवाइयां नहीं लग रही है उसका नाम का स्मरण करते हुए उसके लिए अगर कामना करते हैं, अगर स्वयं के लिए भी करते हैं, तो दवाइयां अपना कार्य करना शुरू कर देती हैं और आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। मतलब अगर आप रोग मुक्ति के लिए दबाना चाहते हैं तो आपको माता पार्वती का जो हस्तकमल है, जहां पर अभी आप वीडियो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं, वहां पर आपको धीरे धीरे हाथों से स्पर्श करते हुए दबाना है। और अगर आप किसी जीवन की फंस गए हैं, विपत्ति में फंस गए हैं, तो आपको गणेश भगवान, जो अभी आप वीडियो में देख सकते हैं, गणेश भगवान के स्थान पर धीरे से धीरे 4 से 5 बार दबाना है। इसके बाद शरण कार्तिकेय भगवान के स्थान पर दबाना है। जीवन में जितना भी दुख, तकलीफ और कष्ट चल रहा है, वह निश्चित दूर हो जाता है। यह विशेष उपाय आप कभी भी किसी भी दिन कर सकते हैं, पर सोमवार जैसे विशेष दिन में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इसी उपाय के अंतर्गत गुरु जी ने बताया था, अगर जिनका विवाह नहीं हो रहा है, वह अगर शिवलिंग पर माता सुख संधि के स्थान पर एक अर्पित करके उस बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें और उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर धीरे धीरे दबाएं, तो उनका विवाह भी 3 माह के अंदर निश्चित हो जाता है। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि माता अशोक सुंदरी का स्थान कहाँ पर है। इसी स्थान पर आपको धीरे से धीरे 4 से 5 बार दबाना है और कामना कर लेना है शीघ्र विवाह की। गुरु जी ने कहा, आपका मंगल विवाह हो जाता है, यह निश्चित है। यह उपाय भी आप इसी सोमवार के दिन करके अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बढ़ते हैं सोमवार के दिन किए जाने वाले सबसे अच्छा और विशेष की ओर।
गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी का बताया पशुपतिनाथ व्रत आप इस सोमवार से रखना शुरू कर सकते हैं। अब पशुपतिनाथ व्रत कैसे रखा जाता है? सुबह की थाली कैसे तैयार की जाती है? सुबह की पूजन कैसे की जाती है? शाम की थाली कैसे तैयार की जाती है? शाम की पूजन कैसे की जाती है? इसका हमने वीडियो बना दिया है। वीडियो हमने पूरा विस्तार से बनाया है। 2 वीडियो बनाया है। एक सुबह की पूजन का है जिसमें हम सुबह की पूरी जानकारी आपको बताएंगे, वीडियो के माध्यम से हम पूजन करके दिखाएंगे, और दूसरा वीडियो जो है वह शाम की पूजन का है। अगर आप यह दोनों वीडियो देखना चाहते हैं, सुबह और शाम के पूजन का, सोमवार के पशुपतिनाथ व्रत का, तो हमने कमेंट बॉक्स में, आप अभी कमेंट बॉक्स में जाकर देख सकते हैं, हमने दोनों वीडियो की लिंक डाल दी है। दोनों वीडियो की लिंक में आप टच करके एक एक करके सुबह और शाम के दोनों वीडियो देख सकते हैं। और हमने जो पूजन की है वह गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए अनुसार पशुपतिनाथ व्रत जो है उसी अनुसार की है। इसलिए आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के अनुसार पशुपतिनाथ व्रत रखते हैं या फिर रखना चाहते हैं। सोमवार के दिन किए जाने वाले अगले विशेष उपाय की ओर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने एक विशेष उपाय की जानकारी देते हुए रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव का नाम स्मरण करते हुए एक विशेष उपाय करने को कहा है। गुरुजी ने कहा, अगर आपका प्रॉपर्टी का झगड़ा चल रहा है या फिर आपका पैसा कहीं पर फंसा हुआ है या फिर अदालत में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा है, भाई का झगड़ा चल रहा है, कोई पैसा लौटा नहीं रहा है, या फिर किसी ने आपको गलत केस में फंसा दिया है, या फिर आप पर कोई प्रशासनिक कार्यवाही चल रही है, तो आपको एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प और एक चावल का दाना, आप फिर से सुन लीजिए, एक बेलपत्र, एक शमीपत्र, एक दूर्वा, एक कनेर का पुष्प, एक चावल का दाना, यह पांचों चीजों को आपको लेकर रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर, चंपेश्वर महादेव, इन तीनों का स्मरण करते हुए बेलपत्र के पेड़ के नीचे उसी पेड़ की मिट्टी का उपयोग करते हुए आपको एक गोल लिंग नुमा आकृति बना लेना है। पूरी शिवलिंग बनाने की भी आपको आवश्यकता नहीं है, एक गोल मिट्टी का ढेला आप बना सकते हैं, लिंग नुमा आकृति बना सकते हैं, और इन सभी चीजों को आपको उस लिंग नुमा आकृति पे अर्पित कर देना है। इसके बाद आपको एक वहां पर दीप लगा देना है, और इस पार्थिव शिवलिंग जो आपने लिंग नुमा आकृति बनाई है, इसका आपको उसी बेल के पेड़ के नीचे विसर्जन भी कर देना है। और जब आप जो सामग्री अर्पित किए हैं, जैसे आपने बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, अक्षर और कनेर का पुष्प, इसे आपको वापस उठा लेना है। बस इतना कर देने के बाद आप 20 से 21 दिन तक वह जो सामग्री आपने उठा के अपने घर लाई है, उसे आप किसी सफेद या लाल कपड़े में रख सकते हैं। आपको यह सामग्री 20 से 21 दिन तक अपने घर पर रखना है। जो 5 सामग्री हमने आपको बताई है, बेलपत्र, शमीपत्र, दूर्वा, कनेर का पुष्प, चावल का दाना, जो आपने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव, चंपेश्वर का नाम लेते हुए अर्पित किया था। पार्थिव शिवलिंग का तो विसर्जन कर देना है, पर विसर्जन करने से पहले ये सभी सामग्री आपको उठा लेना है और सफेद या लाल कपड़े में अपने घर पर ही पूजा के स्थान पर पोटली बनाकर उसे 20 से 21 दिन तक रख देना है। जो निर्णय आएगा वह आपके पक्ष में आएगा। अब यह सभी चीजें जो आप लाएंगे, उसके बाद जब आप 20 से 21 दिन तक अपने घर पर रखे रहने देंगे, इसके बाद आपको उसे अपने ही घर के किसी गमले में या फिर किसी नदी, तालाब में जाकर उसका विसर्जन कर देना है। 21 दिनों बाद आप विसर्जन सकते हैं। यह उपाय गुरु जी के किसी भी सोमवार, प्रदोष या फिर मासिक शिवरात्रि को करने को कहा है, और इस विशेष माघ माह के सोमवार में करके आप अधिक से अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। बस 3 महादेव का नाम आपको हमेशा याद रखना है, जो इस उपाय के अंतर्गत आपको स्मरण करते रहना है। रंगेश्वर महादेव, कुंदकेश्वर महादेव और चंपेश्वर महादेव। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपको कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से यदि पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। बाकी दोस्तों, इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी समस्या या परेशानी आती है तो उसे आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।